ये चौथा स्तंभ सच्चाई को आगे लाकर उसको गंतव्य तक पहुंचाने में कोई कोर कसर कोई भी पेपर नहीं रखता है। हम भी उसी विश्वास के साथ आज इस प्रेस क्लब में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और अपनी जो हिमालयन ब्रह्म समाज की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो आपने अभी कुछ समय में देखा कि किस प्रकार का ये 4-5 दिन से चला, उसका सही व्याख्यान करने के लिए आपके समक्ष जो है हमारे पदाधिकारी आए हैं। मेरे साथ है मैं M.R. सगरोली, सभी आप भाई लोग जानते भी है। मैं इस हिमालयन ब्रह्म समाज का ट्रस्टी हूँ। मेरे साथ है विशाल शर्मा जी जो इसके महामंत्री भी है हिमालयन ब्रह्म समाज के और ट्रस्टी भी है। मेरी दाई बगल में है ज्योतिका शर्मा, ये मेंबर है इसकी और साथ में बैठे हैं अनिल सूद जी, ये भी मेंबर है इसके और जॉइंट सेक्रेटरी है। और हमारे बीच में है महेंद्र कुमार जी जो इसके जो है ट्रस्टी है और उसके साथ ही जो एक्स प्रधान भी है हमारी यही लक्ष्मी पंचायत से। और उसके अलावा हमारे साथ है हरीश कुमार जी जो हमारे हिमालयन ब्रह्म समाज के ट्रस्टी है। तो हम सब मिलकर के जो है एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सब जो है आज यहाँ पर इस प्रेस क्लब में हमारी बात सुनने के लिए और उसको जो है मीडिया में ले जाने के लिए आए हैं। और मुझे इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको इस विषय पर अपने हिमालयन ब्रह्म समाज की तरफ से कहना चाहूंगा कि हिमालयन ब्रह्म समाज का राष्ट्रीय जो ब्रह्म समाज है उसका हमारा 2 दिन का सम्मेलन अभी 15 और 16 तारीख को कालीबाड़ी हॉल में था, जिसमें पूरे देश भर से ही नहीं बाहर के कंट्री जैसे बांग्लादेश से भी जो है हमारे इसमें पदाधिकारी आए हुए थे, ब्रह्म समाजी आए हुए थे। आपको मैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि आपने परसों ही जो है दूसरे वर्ग का भी जो है व्याख्यान सुना होगा। जो उन्होंने कहा है उस पर जो है हमारे सभी लोग जो अपना अपना वक्तव्य देंगे जब आप प्रश्न पुट करेंगे। राष्ट्रीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी और ये स्थापना जो है 23 अगस्त 1828 को की गई थी। और इसका उद्देश्य सार्वभौमिक धर्म और मानव जाति में भाईचारा स्थापित करना था। ब्रह्म समाज भारतवर्ष में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना इन्हीं उद्देश्य के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और बेसहारा लोगों की स्थिति को उभारने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए इसका मेन उद्देश्य रखा गया था, जिसके अंतर्गत जो है कार्रवाई तब से लेकर जो है यहाँ पर ये चल रही है। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद 1833 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद केशव चंद्र सेन जी उनको जो है ये सारा दायित्व दिया गया और उनको प्रसार और प्रचार का जो है हिमालय ब्रह्म मुद्दे पकड़ो आप। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि हिमालय ब्रह्म समाज की शिमला में प्राइम जगह पर 32 बीघा जमीन है, जिसको हमारा हिमालयन ब्रह्म समाज जो है लगातार जिसकी देखभाल कर रहा है और 2006-07 तक इसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से सब कुछ होती रही है। बहुत सारे लोग इसमें आए, केशव चंद्र सेन जी आए, मजूमदार जी आए
और उसके साथ साथ जो है और पदाधिकारी जितने भी थे, ये एक बड़ी कार्यकारिणी थे। उसी के अंदर जो है हमारे ये विशाल शर्मा जी और कुछ लोग और जो है एक ही टीम, ये सारी की सारी जो है इस ब्रह्म समाज के बचाव के लिए काम कर रही थी, अपनी गतिविधियां चला रही थी। लेकिन वर्ष 2008 में दुर्भाग्यवश एक ऐसा मोड़ इसमें आया कि सभी लोग जो इसको जो है बचा रहे थे, जो यहाँ पर मंदिर बना है, मैं आपका मंदिर का हवाला भी इसमें देना चाहूंगा कि 1886 में, ये आप जरूर लिखिए, 1886 में जो है श्री न्यायाधीश महोदय गोविंद रनाले ने इसकी स्थापना रखी मंदिर की, और 1886 में जो इसको जो है पूर्ण कर दिया गया मंदिर, जिसके ऊपर ये विवाद जो है आप आजकल में देख रहे हैं। और उसी समय जो है इसके जो है 3-5 ट्रस्टी बनाए गए इस समाज के लिए। ये चीजें बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि आप तभी जान पाएंगे, क्योंकि हमें जो मालूम हो रहा है कि भाई दूसरा वर्ग जो है गलत तरीके से इसकी मैनिपुलेशन कर रहा है, हम उसको जो है आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको ये पता लगे कि कौन जो है हिमालयन ब्रह्म समाज के असली पदाधिकारी है, असली ट्रस्टी है, और कौन इसको बचा रहा है और कौन इसको बेच रहा है। इस मुद्दे के लिए जो है ये कुछ चीजें ऐसी है जो हमको जो है आपके ध्यान में जरूरी लानी है। 5 आदमी जो है उसमें जो है ट्रस्टी बनाए गए और उसकी गतिविधियां जो है लगातार चलती रही। लेकिन 2008 में जो है एससी सूरी जी थे, दिल्ली में रहते थे वो, और उनके साथ जो है यहाँ विजय पंडित जी थे, अभी 2 साल पहले ही उनका जो है देहांत हो चुका है, वो थे। इन लोगों ने, कुछ और लोग इसमें शामिल होकर के जो है, इन सब लोगों ने जो है, जो इसकी ओरिजिनल ट्रस्ट डीड थी, जो इसके असली कागज थे, वो उन सब को करके जो है एक पैरेलल जो है ट्रस्ट डीड जो है अपने आप जो है दिल्ली में बैठ के जो तैयार कर दी, और उसके आधार पर जो है इसको बेचने के लिए 2000 और प्रेस ने जो है इसको जारी कर दिया कि भाई ये जमीन जो है हिमालयन ब्रह्म समाज की जमीन के लिए जो है हम जो है इसको बेचना चाहते हैं। और प्रेस में आ गई वो चीजें। जब प्रेस में आई तो जो हमारे पुराने लोग इसमें शामिल थे, उन्होंने कहा भाई ट्रस्ट है, ट्रस्ट डीड के अंदर साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आप इस ट्रस्ट की जो है देखभाल करेंगे, इसमें अगर और इजाफा कर सकते हैं तो उसको बढ़ाएंगे, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते हैं। और आप लोगों को हमने पहले भी दी है, पिछली बार भी आपने हमारा बहुत सहयोग दिया, 2014 में जब हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और 2011 में भी आपने हमारा पूरा उसमें सहयोग दिया। उसमें कोई बेचने का जो है नामो निशान नहीं है, और उसमें केवल मात्र है कि इसकी प्रोटेक्शन हम आप सब मिल करके जो इसके ट्रस्टी है ऑल ओवर इंडिया से, वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ जो हिमालयन ब्रह्म समाज है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि ये ट्रस्ट जो है बचा रहना चाहिए। या पूजा पाठ और सारे प्रोग्राम जो भी आप करते हैं उसकी पूजा अर्चना जो आप करते रहें। तो जब वो प्रेस में गया तो हमारे लोगों ने विशेष करके जो है विशाल शर्मा जी ने उस बात को जब पापा, तो हम लोग जो है, ये लोग जो है वहां पर इसमें कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में हमने कहा कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और इसको जो किसी हालत में बेचा नहीं जा सकता, ऐसा ऐसा विज्ञापन आया और ये बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट में जो है उस पर जो है प्रोसीडिंग चली, और प्रोसीडिंग के अंदर जो है लोगों को बुलाया गया, जिसमें ये लोग भी थे और हम लोग भी थे, हमारे लोग भी थे, और उसमें जो है सब शब्दों में जो है कोर्ट के अंदर इन लोगों ने, इनके जो 2 वकील थे, धीरज वशिष्ठ जी और अजय कुमार जी, इन दोनों ने जो है वहां रिटर्न लिख करके दिया हाई कोर्ट के अंदर कि हम इस जमीन को नहीं बेचेंगे, अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो हम जो है आपसे परमिशन लेंगे। और कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है बिना परमिशन के, बिना कोर्ट के परमिशन के डिस्ट्रिक्ट से जो है आप इसको जो है नहीं बेचेंगे। और हमारे पास कॉपी है, आप देखिए, ये लिखा है श्री अजय कुमार सीनियर एडवोकेट। काइंडली बहुत ध्यान से हमारे इसमें जो है आप सच्चाई का जो सामने लाइए। ये दोनों चीजें
कि हम इसको नहीं बेचेंगे, और अगर बेचेंगे तो हम जो है कोर्ट से पहले परमिशन लेंगे, तब जाके जो है इसको जो है वो बेचा जाएगा। और उसके बाद होते होते क्या हुआ कि इन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने जो है वो ट्रस्ट डीड का एक पोर्शन निकाल करके जो है एक दिल्ली में बैठ के एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। यही लोग जो दूसरे ग्रुप में जिनको बेचने की पड़ी हुई थी, जो हमें बोल रहे हैं कि माफिया है। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि माफिया जमीन को बेचने वाला होता है या जमीन को प्रोटेक्ट करने वाला होता है। ये हम आप पर छोड़ते हैं, और हम तो कह रहे हैं कि ये जो है उल्टा एलिगेशन हम पर लगा रहे हैं। और इन्होंने वो रेजोल्यूशन जो पास किया, वो रेजोल्यूशन के साथ कॉपी लगा करके जो है वो जिला प्रशासन के बीच में जा करके एक पोर्शन जो है वो एक व्यापारी को एक बीघा कुछ जमीन जो है बेच दी लैंडमार्क होटल को, और उसका कुछ पोर्शन जो मंदिर था और उसके साथ जो नियर बाई लगती जमीन थी वो जो है राम किशन मिशन को जो है वो गिफ्ट कर दिया। आप समझ गए होंगे मेरा जो मैंने जहां अभी तक जो असलियत को जो है आपके सामने लाया है, खास करके जिनका जी आपने भी इसको जो है सबसे पहले आपने उठाया है वहां जाके। तो उस समय जब मैंने उस वक्तव्य में देखा तो मुझे तभी मैंने आपसे कल भी बात की थी। इन्होंने राम किशन मिशन को जो है वो जो है गिफ्ट कर दिया, और हमारे लोग जो इस लड़ाई में लगे थे इसलिए चुप रहे कि कोर्ट से जो है परमिशन मिलेगी तब जाके कहीं ये बात होगी। ये कोर्ट की परमिशन पूछे बगैर सीधे जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके वो दोनों काम उन्होंने कर दिए कि गिफ्ट भी कर दिया और सेल भी कर दिया। जब ये बात हम तक पहुंची तब तक मैं भी इसका जो है मेंबर बन चुका था और ट्रस्टी बन गया था इसका, क्योंकि यहाँ पर जो है 14 में जो है प्रेस हुई थी और उसमें हम लोग ट्रस्टी बने थे। तो हमने जो है उसको जो है फिर ऑब्जेक्ट किया, हमने जो है उनके खिलाफ कोर्ट में फिर जो है मामला उठाया कि रिटर्न में दिया हुआ वक्तव्य कि भाई हम जो इसको नहीं बेचेंगे, इन्होंने बेच दिया और हमने रजिस्ट्री और वो दोनों जो है कोर्ट में दे दी, और हमने जो है इनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट कर दिया। आप इसको हमारे सिस्टम से जो है काइंडली, मेरी ये भी निवेदन रहेगा, हमारे सिस्टम से जो मैं कह रहा हूं उस पर जो है आप छानबीन कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, ना मेरे भाई लोगों को कोई एतराज होगा। और बिना उसके जो है हमने जो इनके ऊपर वहां पर जो है कंटेम्प्ट कर दिया कि कोर्ट के आदेशों की जो है अवहेलना की गई है और इन्होंने जो दो चीजें जो है इसमें जो है बेच दी है। तब से ये लड़ाई जो है शुरू हुई है। और जो लोग, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इस चीज को ये साबित कर रहे हैं कि हम ब्रह्मो समाज के लोग, अरे ये कहीं दूर दूर तक भी ब्रह्मो समाज के मेंबर नहीं है। अभी मेरे साथी, क्योंकि मैं सारी चीजों को जो है अभी आपके सामने केवल मात्र पिछड़ा ये रख रहा हूँ, कुछ आप क्वेश्चन करेंगे। मेरे साथी महेंद्र जी और विशाल जी और ज्योति का जो है कुछ पॉइंट्स रखेगी कि ये लोग, खास करके जो ललित वर्मा जी है, किसी हालत में कहीं भी जो है इसके ब्रह्म समाज के मेंबर नहीं है। ये जो है राम किशन मिशन का मेंबर है और उसके हम जो है आपको जो है प्रूफ भी देंगे, आपको सामने आएंगे यहाँ पर और आपने उसको देखना। और इन लोगों से हमारी यही लड़ाई है कि प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है ब्रह्म समाज की, ये प्रॉपर्टी जो है इंटैक्ट रहेगी और हम उसके लिए जो है लड़ रहे हैं। अब आप बताइए कि इन्होंने कहा है कि भाई ये लोग जो है माफिया और ये है, मुझे शर्म आती है कि पढ़े लिखे लोग अगर इस प्रकार की जो है गलत बातें कह रहे हो, प्रेस के सामने कह रहे हैं, तो आप इनसे पूछिए कि बेचने वाला कौन है। हम बचा रहे, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे और ये उसको बेच रहे। मैंने आपको दो उदाहरण सामने रख लिए। तो इसलिए मैं यहां पर इतना अपनी बात कहते हुए, दूसरी जो इसके आगे की जो बात है वो महेंद्र जी आपके समक्ष रखेंगे कि इससे आगे की जो है वो क्या है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके जवाब मैं जरूर दूंगा। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत शॉर्ट नोटिस में जोर से बोलेंगे। मैं सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। जैसा कि संगरोली जी ने बताया कि ये शुरुआत 2008 से हुई, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। मैं इसमें कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने जो है इसकी सारी साजिश रची
इसमें दिल्ली में एस सी सूरी, बिंदिया कुल्लर, आर.बी. सूरी, विजय पंडित, इन लोगों ने जो है ये प्रॉपर्टी को बेचने का जो है इश्तिहार लगाया और उसके बाद जो प्रक्रिया हुई वो आपको सटोली जी ने क्लियर कर दी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो ललित वर्मा और वहां जो रामकृष्ण मिशन के एक बाबा हैं तन्मय हेमानंदा, ये जो है साजिश के तहत ये लैंड माफिया के साथ मिले हुए हैं और इस जमीन को बेचना चाहते हैं। जैसा कि आपने देख लिया, मैं आपको जो इन्होंने गिफ्ट डीड और जो रजिस्ट्री करवाई, ये रजिस्ट्री है जो 85,20,000 कुछ रुपए की है। ये इन्होंने जमीन को बेचा और एक गिफ्ट डीड रामकृष्ण मिशन के नाम, ये गिफ्ट डीड है, ये 4 लाख कुछ रुपए की है। जबकि ट्रस्ट डीड के मुताबिक ट्रस्ट की, पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। ये ट्रस्ट डीड की कॉपी है। मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी को बेचा तो वो पैसा आपने कहां डाला? इसमें जो है कम इन्होंने दिखाया, हो सकता है 5 करोड़ की बेची हो, 10 करोड़ की बेची हो। और ये जो है खुद इन्होंने अपने एक पैरेलल ट्रस्ट जो है फेक ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसको ये चला रहे हैं एक लैंड माफिया को साथ में लेकर के। मैं आपको ललित वर्मा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ललित वर्मा जो अपने को ब्रह्म समाजी कहते हैं और कहते हैं कि मैं इसका सचिव हूं और मैं ब्रह्म समाजी हूं। ये जो पत्रिका है 2014-15 की है, ये रामकृष्ण मिशन की एनुअल रिपोर्ट है। इसमें यहां मेंबर्स लिखे गए हैं। यहां चौथे नंबर पे श्री ललित वर्मा जी, ये इसके रामकृष्ण मिशन के मेंबर हैं। ये बात अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, क्योंकि जो परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज, वो खुद को ब्रह्म समाज कह रहे हैं और रामकृष्ण मिशन दोनों साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ब्रह्म समाजी, असली ब्रह्म समाजी जो है वो हम हैं, क्योंकि जो ब्रह्म समाज हिमालयन ब्रह्म समाज है, इसमें जो ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं वो पूरे ट्रस्ट डीड में लिखा है पूरे इंडिया से अपॉइंट होंगे। कोई एक परिवार का सदस्य जो है, एक ही परिवार जो है वो ट्रस्टी नहीं हो सकता। इसमें यह भी नियम है कि अगर कोई ट्रस्टी है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा या उसका परिवार का अगला व्यक्ति ट्रस्टी नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली। उसके लिए जो है सेंट्रल बॉडी जो कलकत्ता है, वहां से जो है ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं। ये जो हमारी ये सोविनियर है, जो अभी हमारा 15 और 16 तारीख को जो कार्यक्रम था 133वां ऑल इंडिया ब्रह्म समाज की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसका ये सोविनियर है। इसमें जो है सभी जो है मेंबर्स, ट्रस्टीज, अलग अलग जगह के और कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन से साल में हुई, उसमें इसका सारा ब्यौरा है और विद फोटोज भी हैं कि इसमें ये लोग जो है ट्रस्टी है। इसमें काफी कुछ जो है लिखा गया है। अब जो असली ब्रह्म समाजी होगा, जो असली, वो वही इसको जारी करेगा, कॉन्फ्रेंस भी वही करेगा। सेंट्रल बॉडी से हमारे इसके राष्ट्रीय स्तर के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर डॉक्टर सुमंता न्योगी जी भी यहाँ पे पहुंचे थे। थोड़े वो उम्रदराज है, उन्होंने भी जो है उस दिन वहां मौके पर आना था, लेकिन वो कालीबाड़ी में कॉन्फ्रेंस में थोड़े बिजी रहे। इसमें काफी कुछ आपको मिल जाएगा, ये हम आपको भी 1-2 प्रतियां देंगे। मैं आपको थोड़ा उस दिन बता दूं कि क्या हुआ। मैं चश्मदीद वहां साथ था जब कहीं भी हमारी जो ब्रह्म समाज की जो ये राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद जो है सभी जो हमारे जो श्रद्धालु लोग होते हैं, पदाधिकारी लोग होते हैं, वो अपने मंदिर में उपासना करने जाते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। 16 तारीख को जो है शाम को 5:30 बजे हम 50-60 लोग जो है वहां मंदिर में नीचे जो है उपासना करने के लिए हम चले गए। वहां जो है आरती हो रही थी, कुछ वो पूजा का चल रहा था, हम भी उसमें बैठ गए और शामिल हो गए। और हमने भी जो वहां पे जो है भजन कीर्तन किया। उसके बाद जो है वहां पे जो है एक हमारी ब्रह्म उपासना होनी थी, हमने जो है एक कलश की स्थापना की। जब वहां पे उन्होंने स्वामी जो वहां पे रहते हैं, उन्होंने जब ये चीज देखी तो वो कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। और ये हमने कहा कि हम ब्रह्म उपासना कर रहे हैं और हम चल जाएंगे, हम ब्रह्म समाजी हैं, हमारा ये मंदिर है,
138 वर्ष पुराना मंदिर है। आप इसके ऊपर करके गलत तरीके से जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं, जबकि कोर्ट ने आपको रिस्ट्रेन किया है कि भाई आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, स्टे मिला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे, हम जब वो सब करने लगे तो थोड़ी देर में जो है वहां पे जो दूसरे स्वामी हैं राम रूपानंद, उन्होंने जो है कलश को उठाया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा, हम वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो उस कलश को लेकर के जो है बाहर की तरफ भाग गए, जिससे जो है हमारी धार्मिक आस्थाएं जो है उसको बड़ी ठेस पहुंची। उसके बाद दोनों स्वामी जो हैं उन लोगों ने जो है फोन करने शुरू कर दिए, जैसा कि उन्होंने अपनी, और धीरे धीरे वहां पर वो पहुंच गए और वो धमकाने, और साथ में पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस उनको समझा रही थी, प्रशासन की तरफ से डीएसपी साहब वहां आ गए और एडिशनल एसपी वहां पहुंचे, एसडीएम साहब भी वहां पहुंचे। तो उन्होंने हमारे साथ बात करनी चाहिए और हमने जो है उनको दस्तावेज भी दिखाने चाहिए। जब हम बात कर रहे थे तो वो बीच में आकर के वो स्वामी भी और वो जो दूसरे ललित वर्मा भी वहां पहुंच गए और छाती पीट पीट के बोलने लगे कौन है, बाजू पर लगे करने कौन है, और गाली गलौज लगे करने। और जो वहां पे स्वामी थे दोनों, उनका भी अच्छा व्यवहार नहीं था, उन्होंने भी गालियां देनी शुरू करी, गालियां गुलियां दे रहे थे, पुलिस वालों को भी वो गालियां दे रहे थे, पुलिस वालों को कह रहे थे कि आप इनके ऊपर लाठीचार्ज करो। जो कि वहां पे हम लोग निहत्थे बैठे हुए और हम जो है ओम उच्चारण कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, और वो उनको जो है उकसाने लगे कि आप ये चीज करो। जब मैं एसडीएम साहब से बात कर रहा था, डीएसपी साहब से, तो वो बीच बीच में जो है आकर के टोक रहे थे और लड़ने की बार बार जो है कोशिश वहां की जा रही थी। धीरे धीरे उनकी संख्या वहां पे बढ़ती चली गई और हमारे लोग जो है डर गए। और अचानक से वहां पे जो है ये नितिन व्यास, जो यूनिवर्सिटी में अपने वो प्रोफेसर हैं, वो भी आए, और उनकी जो है पत्नी जो है वो शीतल व्यास, वो भी वहां पहुंची। और कुछ एबीवीपी के लड़के जो थे, तो उन्होंने जो है वहां पे जो है उनको भड़काना शुरू कर दिया, उनके साथ मीटिंग करनी। वीडियो भी है, उसमें फोटोज भी हैं, वो इसमें आ गई हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं। और उन्होंने उनको भड़काना शुरू कर दिया। जो नितिन व्यास है, नितिन व्यास जो है वो मेरे ऊपर भी आए, मेरे पास भी आए, और उन्होंने मेरे ऊपर भी अटैक करना चाहा। साथ में उनके लड़के थे और वो कहते कि तू कौन है, क्या ये, इस तरह की जो है उन्होंने ना बड़ी वो भाषा, गलत भाषा का इस्तेमाल किया। मैं जितनी देर संभल पाता उतनी देर जो है पुलिस वाले बीच में आ गए, पुलिस वालों के बीच बचाव से जो है उनको पीछे कर दिया। और उसके साथ ही उन्होंने जो है पुलिस के साथ, जो ये लड़के थे, इन्होंने धक्का मुक्की की, वहां पे जोरा जमैश की, उन्होंने बहुत उनको रोकने की कोशिश करी। साइड से निकल के जो है शीतल व्यास, उनकी जो पत्नी है, वो निकल के आई और उसने जो है सबसे पहले आकर के जो है एक टेबल को, वहां जो बैठी बरामदे में बैठी जो महिलाएं थी, उनके ऊपर मारा। उसके बाद उन्होंने एक पत्थर उठा लिया, जो कि वीडियो में क्लियर दिख रहा है। और उसके बाद उन्होंने, आपने देखा होगा, उनके हाथ में डंडा भी है, उन्होंने पुलिस वाले को डंडा भी मारा और कुर्सी फेंकी। बस उन्होंने जो है उनको भड़काया और इस चीज की शुरुआत होगी। मैं नितिन व्यास जी से पूछना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो आप क्या वहां गुंडे तैयार कर रहे हैं? आपको उनको समझाना चाहिए था कि उनको आगे करके जो है पथराव के लिए। और वो एकदम से सडन जो है, मदन की कहानी तो सबको ही पता है ना। ये आरोप लग रहा है, चलो उनका पक्ष आया, आपका पक्ष आ गया, क्यों बाउंसर बुलाए गए थे, जबरन आपकी नीयत वहां पर कब्जा करने की थी। दूसरा, 2011 में हाई कोर्ट ने इसके आप पर हिमालयन ब्रह्म समाज का नाम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। इसमें आपका क्या कहना है? डीसी की रिपोर्ट है वो आपके खिलाफ है कि वो फेक है, तो ये तो कब्जा करने की जो प्रॉपर्टी, असली इसकी बुनियाद जो है वो तो प्रॉपर्टी है। देखिए, मैं आपको एक दो पॉइंट क्लियर कर दूं। जो कब्जा करने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होती है, तो जहां मंदिर ब्रह्म समाज का मंदिर होता है, वहां पे हमारे श्रद्धालु जाते हैं, उनकी भावना है, वो जाना चाहते हैं, ठीक है। उस मंशा से हम गए थे, हमारी उपासना पूरी होने के बाद हमने वहां से आ जाना था। लेकिन उन्होंने जो वहां पे एकदम से जो है लोगों का जमावड़ा इकट्ठा कर दिया, एक चीज। और दूसरा, आपने डीसी के ऑर्डर्स की बात की, तोड़ फोड़ जो है वो उपासना क्या तोड़ फोड़ से होनी थी? वहाँ तो हमने देखा कि मौके पे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने पब्लिश किए, ये 2008 के स्टे ऑर्डर है और इस वीक को ये नहीं मिला। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में चले गए, इन्होंने वहां लिख कर दिया
कि हम इस जमीन को नहीं नहीं बेचेंगे। बेचने का नहीं नहीं, पहले सब इस बात पे ब्रह्म बताओ। समाज का नाम इस्तेमाल करने पर रोक है। नहीं मैं ये मेरा वो सवाल भी है। बता रहे हैं। ठीक है। ये और उसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज से परमिशन लेनी थी या हम इसको नहीं बेचेंगे, हाई कोर्ट में दिया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज से परमिशन ले ली और जमीन को बेच दी। लैंडमार्क और हमारे इनको रामकृष्ण मिशन को भी। उसके बाद हमने एक कंटेम्प्ट डाला है इनके ऊपर। आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। कंटेम्प्ट डाला और कंटेम्प्ट के बाद इनको फिर इस प्रॉपर्टी से जो है रिस्टेन कर दिया। इन्होंने भी कहा ये और नहीं वो ठीक बोले। सुनिए हो जाए। ये जो आप कह रहे हैं 2011 को क्वेश्चन आपने किया है, जी बात ऐसी है 2011 में वो चीज हुई। उसके बाद जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी बाद में उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे प्रयुक्त क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि उसमें लिमिट बन गई थी कि 30 लाख या 30 से जो नीचे के केस है वो सारे जो है शिफ्ट किए जाते हैं और वो जो है सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को दिए जाते हैं। हमने कहा ठीक है कि हाई कोर्ट में इसका अब जो है कोई लेना देना नहीं है और आप जो है लोअर कोर्ट में जाइए, इसको नए तरीके से जो है शुरू कीजिए और नए तरीके से जो भी आपको जो है वहां से एड या मदद मिलती है वो आप वहां लीजिए। हम जो है वहां से उठे। उसके बाद हम जो है जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि हम जो है पहला ही दिन जो है वहां पर गए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के और पहले दिन ये थे उसमें जज क्या नाम है तोमर जी नाहन से। उन्होंने हमने वहां प्रे की कि भाई यहाँ जो है ये गलत हो गया और ये जो है अगर उन्होंने कहा आगे केस को करते हैं। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप आगे करेंगे तो तब तक ये सारी जमीन जो है बेच करके खा जाएंगे और हम बचाने वाले इसको और ये बेचने वाले चाहते इसी की हैं। रिपोर्ट कह रही है। हाँ, ये कहा है कि आपकी नहीं एक मिनट आपके सुनिए। दावे वो जो आपने रिपोर्ट है, हमारा नहीं है। नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब दे मैं दे रहा हूँ। एक जस्ट ये देखिए 27/5/2015 ये है इंटीम इंजेक्शन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 39 रूल CPC इज मेड show cause notice be issued to the respondent as to why this order be not made absolute for 27/5/2015 इनके खिलाफ है ये और हमको स्टे मिल गया। विशाल ये जो है खत्म हो गया चैप्टर और हमें स्टे मिला उसमें। विशाल जी आपसे दो सवाल हैं। जी सर। एक तो आप क्या वहाँ के ट्रस्टी है, एक तो आप बताना कि आपके ट्रस्टी है कि नहीं है। जी। दूसरा आप वहाँ सुपरवाइजर की नौकरी करते थे, जी। साथ में बिजली विभाग पे भी नौकरी करते थे, क्या आप 2 जगह नौकरी कर सकते थे? तीसरा जो आपने घर बनाया है उसको मैं तोड़ने आपकी के बात का लिए रिप्लाई देता हूँ। मेरे फादर जो है वो केयर टेकर थे। हाँ ठीक है ये उनका अथॉराइज सेंट्रल बॉडी ने कि अगर प्लान से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो एक्शन ले सकता है। वो रिटर्न में नहीं है। ये उनका केयर टेकर का ये मैनेजिंग कमेटी आपको बताना ये जो है ट्रस्टी उसके बाद बने हैं जब इन्होंने सर्विस छोड़ दी थी। ये नहीं है सर्विस तो सब करते हैं, हमने भी सर्विस की है। हम भी तो जब रिटायर होके घर को आए तो उसके बाद हम ट्रस्टी बने हैं। इसलिए मैंने ट्रस्टी हमारे को जो राष्ट्रीय ब्रह्म समाज ने बनाया ब्रह्म जिसकी समाज तो मना करता है कि हमारा कौन सा ब्रह्म समाज, कौन से ब्रह्म समाज की बात आप करें? हम आपको इतनी सफाई दे रहे हैं भाई, आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते उनके ऊपर कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए बात सीधी एक है कि आप क्वेश्चन करना आपका अधिकार है, संगरोली जी देना हमारा काम है। संगरोली जी आप कह रहे हैं कि ब्रह्मो समाज के आप होंगे, लेकिन जो उन लोगों का पक्ष है उनका कहना है कि हिमालयन ब्रह्मो समाज अलग है, उसका कोलकाता वाला ब्रह्मो समाज से कोई लेना देना नहीं। ये देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये हाई कोर्ट में भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज ने एफिडेविट दिया है। इसमें लिखा है कि शिमला प्रॉपर्टी जो है सुनिए तो सही, हमें ढंग से लगा, आराम से सुनिए। सुन रहे हैं तभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। मेरा आपसे निवेदन है, लेकिन हमारा पक्ष नहीं, हम सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। आप सुनो, आप रिप्लाई करो। आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इसलिए हम जब खुल करके बोलेंगे। आपकी मर्जी है, जो आप लिखेंगे हमें कोई नहीं, लेकिन आप नहीं, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसका जवाब दो, आप गुस्सा नहीं हो। अगर आप
लिखते हैं तो आपका तथ्य तथ्य के साथ बोलेगा जो भी बोलेंगे। आप हमारे मैंने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया भारतवर्ष ब्रह्म समाज कि शिमला जी की जो प्रॉपर्टी है पार्ट एंड पार्शल हमारा एक सामने ये एफिडेविट है। सुन लीजिए प्लीज, 2 सेकंड लूंगा मैं आपके। आगे भी कहाँ नहीं है कहाँ है अरे महेंद्र जी के पास पढ़ने दो यार। तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय ब्रह्म समाज प्लस हिमालयन ब्रह्म समाज पार्ट एंड पार्सल जो है राष्ट्रीय ब्रह्म समाज का पार्ट एंड पार्सल होगा, उसकी पूरे की पूरी जो ये होगी वो राष्ट्रीय ब्रह्म समाज के पास होगा। कलकत्ता में दफ्तर है। संगरोली